हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए सिखाऊंगा कि आपका बिल कोई से भी मंथ का हो, आप उसको जिस मंथ में आप क्लेम करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये एक ट्रिक है, एक जो बिजी सॉफ्टवेयर का जो ऑप्शन है, इसके माध्यम से आप, अगर आपका अप्रैल का बिल है, अगर आप उसको मई में क्लेम करना चाहते हो या फिर उसको आप जून में क्लेम करना चाहते हो, तो आपको कोई डेट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको आपका जो बिल है, बिल का जो आईटीसी है, वो मैनुअल ऐड करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं एक ऐसा ऑप्शन आपके लिए बताऊंगा कि आपका जो भी बिल है, जिस डेट में है उसी डेट में आपका बिल रहेगा, लेकिन आप उसको क्लेम करोगे तो आपका जैसे 3B आप निकालोगे तो 3B निकालते टाइम पे एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को आप अनेबल कर देते हो तो आपका जो भी बिल है। दोस्तों, रिसेंटली मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, मंथली आईटीसी टेंगिंग एज पर जीएसटीआर 2A, मंथली आईटीसी टेंगिंग एज पर जीएसटीआर 2B, तो ये ऑप्शन मैंने आपके लिए डिटेल में बताया था और इन ऑप्शन का कैसे आप उपयोग कर सकते हो। फर्स्ट, जैसे मैंने एंटर किया, पार्टी वाइज पे क्लिक किया और पार्टी वाइज पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरा जो मंथ है वो मैंने रिपोर्ट निकाल ली है और ये जो मैंने क्लेम किया है। अब इसमें क्या है, आपको एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अगर ये बिल, अगर आप किस में क्लेम करना चाहते हो, मई में क्लेम करना चाहते हो या जून में आप क्लेम करना चाहते हो, तो यहाँ से आप चेंज करोगे, यानी F4 जैसे आप प्रेस करोगे और यहाँ क्लेम आपने सेलेक्ट किया। अगर मई में आपने सेलेक्ट कर लिया, मई का जो आपका 3B आप निकालोगे उसमें ये आपका जो बिल है उसी में क्लेम होगा। ना ही तो आपको डेट चेंज करने की आवश्यकता है और नहीं आपका जो 3B आप निकालोगे उसमें आपको IGST या CGST या SGST मैनुअल ऐड करने की आवश्यकता है। आपको यही प्रोसेस अपनाना है। दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे जो भी मंथ आप सेलेक्ट करोगे उस मंथ में आपका आईटीसी जाएगा। जैसे आप 3B निकालोगे तो उसी मंथ में आपका आईटीसी शो होगा। तो फर्स्ट इस रिपोर्ट को मैं एक बार चेक करके आपके लिए बता देता हूँ कि मैंने कौन सा मंथ सेलेक्ट किया है। फर्स्ट तो यहाँ पे जो मेरा डेटा है, मैंने यहाँ पे क्लेम पे सेलेक्ट किया और क्लेम पे सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हो कि इसका जो अमाउंट है 58,499 रुपये, 58,498 रुपये कुछ पैसे आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, 58,499 रुपये अपन मान लेते हैं। ये मेरा बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है। अब ये जो डेटा है, अब इस मंथ में क्या है, अगर मैं आपके लिए ओल्ड डेटा अगर चेक कराता हूँ, क्लेम नहीं, अगर ओल्ड डेटा में चेक कराता हूँ दोस्तों, इसका जो डिफरेंस आ रहा है 58,836 रुपये तो मैंने क्लेम किया है, मुझे मिला कितना है 58,498। मैं जो आईटीसी क्लेम करूँगा, यानी आप देख पा रहे हो कि एक तो ये बिल है 1970 रुपये वाला जिसका आईटीसी मुझे नहीं मिला है, और इसके बाद जो नेक्स्ट बिल है, नेक्स्ट भी मैं आपके लिए बता दूं, एक ये बिल है जो जिसमें 337 रुपये 50 पैसे का डिफरेंस है, ये भी मेरे पास नहीं मिला है। इन्होंने अपना GSTR 1 का रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो दोस्तों, एक्चुअल आईटीसी आप कैसे क्लेम कर सकते हो। अब मैं जैसे इसको क्लेम करूँगा, यानी अप्रैल मंथ का जो मैं आईटीसी क्लेम करूँगा, तो इसमें आपने बुक्स में कितने बिल चढ़ा रखे हैं, ये जो B2B जो लिखा हुआ है, यानी ये जो बिल है आपने यहाँ पे इसको पेंडिंग छोड़ रखा है, इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आप 3B निकालोगे तो ये जो आपका बिल है वहाँ पे क्लेम में नहीं आएगा और इसका आईटीसी जो भी है ऐड नहीं होगा। केवल आपका जो भी आईटीसी एक्चुअल में बिल्कुल कंप्लीट तरीके से मैच है, यानी 58,498 रुपये, 58,498 रुपये ये टोटल अमाउंट ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, यही आपकी फिगर आएगी। तो एक बार मैं चेक करके आपके लिए बता दूं, मेरा जो अप्रैल का 3B है कि जैसे डिस्प्ले पे मैंने क्लिक किया, जीएसटी रिपोर्ट्स पे मैंने क्लिक किया और जीएसटी रिटर्न्स पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक ऑप्शन है GSTR 3B। 3B पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक जो ऑप्शन है, यानी एक ऑप्शन देख पा रहे हो आप, पिक रिलेवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टेंगिंग।
यानी जो आपने उस ऑप्शन में जो भी आपने टिक मार्क किए हैं, यानी किसी को पेंडिंग आपने छोड़ा है, अगर किसी का आईटीसी आपको मिल गया है तो आपने उसको क्लेम कर लिया है। क्लेम किया है, कौन से मंथ में आपने क्लेम किया है, उसी के हिसाब से यहाँ से डेटा जनरेट होगा। आपने वहाँ पे जो किया है, अगर इसको आप यन रखते हो तो इसका जो आईटीसी है, जैसे आप नॉर्मल पहले आप जो निकालते थे 1/4 से 30/4 डेट मैंने एंटर कर दी है। इसके बाद मेरा जो आईटीसी अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जो आईटीसी है इसमें टोटल आ चुका है, यानी आपके परचेज के बिल, जितने भी परचेज के बिल ऐड हैं, यानी परचेज के बिल चढ़ा रखे हैं, उनका आईटीसी है 1970 रुपये। इंटीग्रेटेड टैक्स में है और सेंट्रल टैक्स में 58,836 रुपये है और स्टेट टैक्स में 58,836 रुपये। यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का आईटीसी हो गया। इसमें इंक्लूड है कि आपका आईटीसी मिला है और नहीं मिला है। लेकिन आपको कौन सा क्लेम करना है? ओनली आपको जो भी आईटीसी जीएसटी पोर्टल पे अपलोड है वही आपको आईटीसी क्लेम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जैसे आप ये ऑप्शन वाई करोगे, यानी फिक्स रिलेवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग, इसको जैसे आप वाई करोगे, वाई करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद मैं आपके लिए एक बार चेक करा देता हूँ। जैसे ही आप अपना जो 3B निकालोगे 1/4 से 30/4 आपने डेट एंटर करी और आपका जो आईटीसी है यानी 58,499 रुपये 7 पैसे CGST है, 58,499 रुपये 7 पैसे SGST है। ये जो आईटीसी है बिल्कुल एक्चुअल है। आपका जीएसटी पोर्टल पे जो डेटा अपलोड है उसी के हिसाब से ये पिक हुआ है। अगर आप चाहते हो, यानी जो आपने यहाँ पे जो एडजस्टमेंट किया है, ट्रांजैक्शन पे आपको क्लिक करना है, जीएसटी मिस यूटिलिटी पे आपको क्लिक करना है, मंथली आईटीसी टैगिंग पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, अपना मंथ सेलेक्ट करते हो और ये जो भी बिल है दोस्तों, अगर ये जो आपका बिल है मंगलम एजेंसी का, अगर आप इसका आईटीसी जो क्लेम करना चाहते हो 3B का मई के मंथ में आप क्लेम करना चाहते हो, तो यहाँ से आप जैसे F4 प्रेस करोगे और क्लेम पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे जैसे मंथ सेलेक्ट करोगे तो ये डेटा जो आपका, अगर आप मई सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका ये जो आईटीसी है मई के मंथ में क्लेम होगा। और अभी मैं एक बार चेक करके आपके लिए बता देता हूँ कि ये जो 428 रुपये का डिफरेंस आएगा आपकी रिपोर्ट में, तो यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको मई में क्लेम करना चाहता हूँ और यहाँ से मैंने एस्केप किया। जैसे मैं अपने 3B की रिपोर्ट निकालूंगा, यानी 3B की रिपोर्ट जैसे मैंने 1/4 से 30/4 डेट मैंने एंटर करी और ये जो आप ऑप्शन अनेबल करोगे तभी इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। और जैसे मैंने F2 किया, F2 करने के बाद अब जो आपका जो डिफरेंस आएगा दोस्तों, जैसे वो आपने बिल मई मंथ में सेलेक्ट किया, यानी उसका आईटीसी आप चाहते हो मई के मंथ में, तो वो इसमें से हट चुका है। अब आपके पास ये डेटा है और इसी का ही आपको क्लेम करना है। तो अगर आप चाहते हो आपका कोई सा भी बिल, आपको रिकैंसिलेशन बनाने की एक्सेल में कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको बिल की डेट चेंज करने की आवश्यकता है। आप डायरेक्ट जैसे किसी भी बिल का आईटीसी आप जिस मंथ में आप क्लेम करना चाहते हो वहीं से आपको वहाँ पे जो ऑप्शन आता है, यानी जिस मंथ में आप क्लेम करना चाहते हो उसी मंथ का जैसे आप 3B निकालोगे तो उसमें उसका आईटीसी ऐड हो जाएगा और आपको ना तो डेट चेंज करने की आवश्यकता है, ना ही एक्सेल पे आपको मैनेज करने की आवश्यकता है और आप बिल्कुल एक्यूरेट आपका जो भी आईटीसी है वो आप क्लेम कर सकते हो। और डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो कि जैसे आपने वहाँ पे जो सेलेक्ट किए हैं, जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है, जिसका आईटीसी आपने क्लेम किया है और वो आपने क्लेम करके और वहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर रखा है, तो वो आप यहाँ से जैसे इस ऑप्शन को वाई करोगे, वाई करने के बाद आपका वही आईटीसी यहाँ पे आएगा जो आपने क्लेम कर रखा है और जीएसटी पोर्टल पे अपलोड है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आपको होने वाली समस्या शेयर कर सकते हो। ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।